नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 12th की हिंदी। क्लास 12th की हिंदी में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं अपनी आरोह पाठ्य पुस्तिका भाग 2 का चैप्टर। यहाँ पर तुलसीदास जी द्वारा जो लिखित कवितावली है जो कि उत्तरकांड से ली गई है, और साथ ही यहाँ पर दोहावली है जो कि आपके लंका कांड से ली गई है। तो कवितावली जो है वो हमारी कंप्लीट हो चुकी थी, जिसको हमने बहुत अच्छे से समझ लिया था। अब हम यहाँ पर दोहावली पढ़ रहे हैं जो कि आपको लंका कांड से यहाँ पर दी गई है, जिसमें लक्ष्मण मूर्छा और राम विलाप संबंधित दोहे जो है हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर सोरठा जो पढ़ा था, तव प्रताप और राखी प्रभु जेहु नाथ तुरंग असि कही आयसु पाह पद वेद चलऊ हनुमंत भरत बाहुबलशील गुण प्रभु पद प्रीति अपार मन महु जात सराहत पुनि पुनि पवन कुमार। तो यहाँ पर मैंने बहुत अच्छे से आपको इस दोहे को जो है क्लियर किया था, इसको बहुत अच्छे से पढ़ा था, आपके लिए आपको एक्सप्लेन किया था, और साथ ही इसमें विशेष क्या है और साथ ही इससे जुड़े हुए अर्थ ग्रहण संबंधित प्रश्नों को भी हमने यहाँ पर डिस्कस किया था। उसके बाद देखिए, तो यहाँ पर हमने जो लक्ष्मण मूर्छा से संबंधित जो हमारा पाठ था उसको हम यहाँ पर पढ़ रहे थे कि किस तरह से लक्ष्मण को जो है मूर्छा पड़ी हुई है, लक्ष्मण को मूर्छा लगी हुई है। तो यहाँ पर देखिए, रामचंद्र जी उहाँ राम लक्ष्मण ही निहारी बोले बचन मनुज अनुसारी, क्योंकि लक्ष्मण को जो है मूर्छा लगी हुई है और रामचंद्र जी बहुत ज्यादा व्याकुल हैं, बहुत ज्यादा बेचैन हैं और बार बार लक्ष्मण की तरफ निहार रहे हैं। और एक साधारण मनुष्य की तरह, देखिए आप सभी को पता है कि रामचंद्र जी कोई साधारण मनुष्य नहीं है, स्वयं वो भगवान विष्णु का अवतार है, पुरुषोत्तम राम है। तो वो यहाँ पर एक साधारण मनुष्य की तरह बोले मनुज अनुसारा, बोले वचन मनुज अनुसार, एक साधारण मनुष्य की तरह वचन बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं, कह रहे हैं अर्ध रात गई कपि नहीं आयो राम उठाए अनुज उरलायो। कह रहे हैं आधी रात बीत गई, अभी तक कपि यानी कि हनुमान नहीं आए हैं, क्योंकि जो सुषेण वैद्य थे उन्होंने कहा था कि ये जो संजीवनी है अगर सुबह सूर्योदय से पहले अगर नहीं इन्हें पिलाई गई तो फिर इन्हें कोई भी जीवित नहीं कर सकता। तो उस टाइम पे बहुत ज्यादा रो रहे हैं राम और कहते हैं सकड़ न दुखित देख महकाऊ बंधु सदा तब मृदुल स्वभाव सो अनुराग कहाँ अब भाई उठाऊ न सुनी मम बच बिलकाई। कहते हैं कि तुम्हारा वो प्रेम कहाँ गया, तुम्हारा वो अपने भाई लक्ष्मण से कह रहे हैं, यानी कि वो दुखी है बहुत ज्यादा और उसी दुख में डूब डूब कर वो बार बार कह रहे हैं कि हे भाई तुम्हारा वो प्रेम कहाँ गया, जो तुम्हारा मेरे प्रति प्रेम था वो कहाँ गया, जो तुम्हारा मेरे प्रति सदा जो मृदुल स्वभाव था वो कहाँ गया। अब तुम मेरे ये वचन सुनकर उठ क्यों नहीं रहे हो। जो जनते हो बन बंधु बिछोहूं पिता वचन मनते हो नहीं ओहूं। कहते हैं जो मैं जानता कि मेरे भाई से विछोह हो जाएगा इस वन में आकर, तो मैं अपने पिता का ये 14 वर्ष के वनवास वाली बात को कभी नहीं मानता। यानी कि अगर मुझे पता होता कि ऐसा होने वाला है वन में जाकर मेरे साथ, तो मैं अपने पिता के वचनों को कभी नहीं मानता। तो इस तरह से यहाँ पर देखिए बहुत अच्छे से मैंने इसको आपको एक्सप्लेन किया था, कठिन शब्दों को हमने पढ़ा, साथ ही इसकी सप्रसंग व्याख्या हमने की। एक सामान्य मनुष्य की तरह वो विलाप कर रहे हैं और कह रहे हैं कि तुम तो मुझे कभी भी दुखी नहीं देख सकते थे, कभी भी तुम मुझे परेशान नहीं देख सकते थे, और तुम्हारा स्वभाव हमेशा मेरे लिए कोमल रहा है, तो फिर तुम उठ क्यों नहीं रहे हो मुझे परेशान देखकर तुम एक तरह से जल्दी से क्यों नहीं उठ रहे हो। तो देखिए यहाँ पर राम के मानवीय स्वरूप का और उनके विलाप का मार्मिक वर्णन किया है, दृश्य बिंब है, करुण रस है, चौपाई छंद की कुशलता से निर्वाह किया गया है, अवधि भाषा है और बहुत सारे अलंकार जो कि ज्यादातर अनुप्रास अलंकार हैं, जैसे बोले बचन दुखित देखी बन बंधु बिछोहूं बच बिलकाई, यानी कि ज्यादातर जो है अनुप्रास अलंकार की छटा यहाँ पर देखने को मिल रही है।
उसके बाद देखिए यहाँ पर ये आपके अर्थ ग्रहण संबंधित प्रश्न हैं, इनको भी हमने डिस्कस किया था यहाँ पर, और इस तरह के प्रश्नों को बहुत अच्छे से हमने पढ़ा। अब देखिए, सुत बित नारी भवन परिवारा, आप क्या कहते हैं, सुत बित नारी भवन परिवारा, हो ही जा ही जग बार ही बारा, अस विचार जिए जागहु ताता, मिल ही न जगत सहोदर भ्राता। कहते हैं कि संसार में सब कुछ दोबारा मिल जाता है, लेकिन भाई जो है वो दोबारा नहीं मिल पाता है। अस मम जीवन बंधु बिन तोई, कहते हैं जथा पंख बिन खग अति दीना, जिस प्रकार पंखों के बिना पक्षी जो है अति दीनहीन है, क्योंकि उसका कोई जीवन नहीं है पंखों के बिना, तो बिल्कुल इसी तरह से मेरा जीवन भी तुम्हारे बिना है। जो जड़ दैम जिरवावो मोही, कहते हैं जेहि अवध कवन मुख लाई, नारी हेतु प्रिय भाई गवाई। कहते हैं अब मैं अयोध्या क्या मुंह लेकर वापस जाऊंगा। कहते हैं मैंने वहां के लोग मुझे कहेंगे कि नारी हेतु प्रिय भाई गवाई, कि वहां तुमने नारी के लिए, एक अपनी पत्नी के लिए अपने प्रिय भाई को खो दिया। बरु अपजस सहित तेऊ जग माही, नारी हानि विशेष छत नाही। बोले ये सारा अपजस मुझे अब सहना पड़ेगा, और नारी की हानि को वो विशेष क्षति यहाँ पर नहीं कह रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर कठिन शब्दों के अर्थ काफी ज्यादा यहाँ पर दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। वित्त अर्थात धन, नारी अर्थात स्त्री या पत्नी, हो ही अर्थात आते हैं, जा ही अर्थात जाते हैं, जग अर्थात संतान, बारह ही बारह अर्थात बार बार, अस अर्थात ऐसा, विचारी अर्थात सोच कर, ठीक है, जिया मन में, तात अर्थात भाई, ठीक है, सहोदर अर्थात जो एक ही माँ के कोख से जन्मे हुए जो बच्चे होते हैं, भ्राता यानी कि भाई, जथा जिस प्रकार, बिनु अर्थात के बिना, ठीक है। तो क्या कहा है, देखिए क्लियर हो रहा है यहाँ पर बिल्कुल, जथा पंख बिनु खग अति दीना, जिस प्रकार पंखों के बिना खग अर्थात पक्षी जो है दीनहीन है, दीना अर्थात कैसा है, दीन रहित है, यानी कि बिल्कुल ऐसा है कि हीन है, कुछ नहीं है उसके पास, कुछ भी नहीं। तो असमम जीवन बंधु बिनु तो ही, ऐसा मेरा जीवन है भाई तुम्हारे बिना है। तो देखिए बहुत ही आसानी से आप इसको समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, बहुत ही आसानी से। यहाँ पर इसका अर्थ भी देखिए बहुत ही क्लियर यहाँ पर किया गया है कि श्री राम व्याकुल होकर कह रहे हैं कि संसार में पुत्र, धन, स्त्री, भवन और परिवार बार बार मिल जाता है और बार बार नष्ट भी हो जाते हैं, लेकिन सगा भाई कभी भी दोबारा नहीं मिल पाता है। तो हे लक्ष्मण, जिस प्रकार पंख के बिना पक्षी, मणि के बिना सांप और सूंड के बिना हाथी अत्यंत अधूरा है, उस प्रकार तुम्हारे बिना मेरा जीवन अत्यंत अधूरा है। बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पर बताया है। कहते हैं कि मैं क्या मुंह लेकर अयोध्या जाऊंगा। अब देखिए राम जो है अपने भ्रात प्रेम से प्रशंसनीय है, दृश्य बिंब है, जथा पंख में उदाहरण अलंकार है, चौपाई छंद का सुंदर प्रयोग है। अब देखिए आप ये लाइन हर जगह लिख सकते हैं कि अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है, और देखकर बता सकते हैं कौन सा अलंकार है। अब जहां पर करुण रस है वहां पर आप करुण रस लिख सकते हैं, क्योंकि ये पूरी चौपाई में बहुत ज्यादा दुखी हैं, वो बहुत ज्यादा रो रहे हैं, तो करुण रस आप वहां पर लिख सकते हैं। ठीक है, और ये है इससे अर्थ ग्रहण संबंधित प्रश्न कि काव्यांश के आधार पर राम के व्यक्तित्व पर आपने टिप्पणी करनी है। राम के भ्रात प्रेम की तुलना में किसको हीन माना है, और लक्ष्मण के बिना अपना जीवन उन्होंने कैसे बताया है, तो ये सारी चीजें। उसके बाद देखिए हमने यहाँ पर पढ़ा था, अब अपलोक शोक सुत तोरा, सह ही निठुर कठोर उर मोरा, निज जननी के एक कुमारा, तात तात तुम प्राण आधारा। कहते हैं सौंपसी मोही तुम ही गही पानी, सौंपसी मोही तुम ही गही पानी, सब विधि सुखद परम हित जानी, तरुर काहि देहऊ ते ही जाई, उतरु काहि देह ते ही जाई, उठ किन मोही सिखाऊं भाई। अब देखिए कह रहे हैं कि मैं ये जो संसार की बातें हैं मैं कैसे सहन करूंगा, और सबसे बड़ी बात कि तुम तो अपनी माता के इकलौते पुत्र हो और उनके प्राणों का आधार हो, उन्होंने मुझे सौंप दिया था ये सोचकर कि जब तक तुम्हारे साथ मैं हूं तब तक तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। अब क्या उत्तर दूंगा वहां जाकर, उतरु काहि देऊं तो ही जाई।
अब उन्हें मैं क्या उत्तर दूंगा, हे भाई उठकर कम से कम ये तो मुझे सिखा दो। तो बहुत ज्यादा दुखी हो रहे हैं, बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं। बहुविधि सोचत सोच विमोचनु प्रवस्त्र सलील राजीव दल लोचन। बहुत ही ज्यादा सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं और दुखी हो रहे हैं। तो देखिए बिल्कुल यही यहाँ पर व्याख्या की गई है कि किस तरह से जो लक्ष्मण हैं उनके होश में ना आने पर रामचंद्र जी विलाप कर रहे हैं और कहते हैं कि मेरा निष्ठुर और कठोर हृदय अपयस और तुम्हारा शोक दोनों ही सहन कर लेगा हे तात, लेकिन तुम तो अपनी माता के एक पुत्र हो। ठीक है, और ये सारी चीजें अच्छे से मैंने क्लियर कर दी है, तुम उठकर स्वयं मुझे बताओ। इस प्रकार राम ने बहुत सारे विचार किए हैं और उनके कमल रूपी जो नेत्र हैं, नयन कमलों से उनके अश्रु बहने लगे हैं, आंसू बहने लगे हैं। और इस तरह से भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान जो हैं, आज देखिए ऐसी स्थिति आ गई है कि जो अपने भक्तों पर कृपा करते हैं उनको जो है दुखी नहीं देख सकते, उनके दुखों को हरते हैं। आज वो खुद जो है रो रहे हैं, खुद जो है वानरों के सम्मुख बैठे विलाप कर रहे हैं, करुण रस उनकी बातों में है। तो इससे एकदम से जैसे ही अब आप यहाँ पर देखेंगे कि करुणा से भरे हुए हैं, दुख से भरे हुए हैं, रो रहे हैं वानरों के सम्मुख, लेकिन जैसे ही हनुमान जी को देखते हैं तुरंत करुण रस में वीर रस की उत्पत्ति हो जाती है। यानी कि जहां रो रहे थे वहां बिल्कुल एकदम से जोश आ जाता है, उत्साह आ जाता है, विश्वास आ जाता है कि अब तो लक्ष्मण उठ ही जाएंगे। तो देखिए विशेष क्या है, देखिए राम की व्याकुलता है, अवधि भाषा का सुंदर प्रयोग है, करुण रस है, जो मेन चीजें जिन्हें आप याद किए बिना लिख सकते हैं। ठीक है, अब आपको पता है कि करुण रस तो है ही, ठीक है, और दृश्य बिंब है, चित्र को दर्शाया गया है, अवधि भाषा का सुंदर प्रयोग किया गया है, राम की व्याकुलता का वर्णन किया गया है। ठीक है, और साथ ही आप जहां जहां देखेंगे कि अलंकार कौन सा है, जैसे ता तु तास तुम, त वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार तो अनुप्रास अलंकार। ठीक है, सोचत सोच तो यानी कि स वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार। ठीक है, स्त्रवत सलिल प्रभु प्रताप, स वर्ण की आवृत्ति, प वर्ण की आवृत्ति, ब वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार, तो वहां पर अनुप्रास अलंकार की छठा। ठीक है, तो ये चीजें कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो आप बिना देखे लिख सकते हैं, बहुत ज्यादा रटने की जरूरत आपको नहीं है। इसीलिए आप एक बार अगर उसकी व्याख्या सप्रसंग अच्छे से कर देते हैं, उसके बाद आप देखें उनमें विशेष क्या है और उसको अलग से इस प्रकार से लिख दें। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। जो हम आगे पढ़ रहे थे यहाँ पर सबसे मेन जो हमारा लास्ट, क्योंकि इससे पहले जो हमने चीजें पढ़ी वो हमारी लगभग कंप्लीट हो चुकी थी, उन्हें हम रिवाइज कर रहे थे। अब देखिए क्या होता है यहाँ पर, ये हमारा यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है, हर श्री राम भेटाऊं हनुमाना, हर श्री राम भेटाऊं हनुमाना, अति कृत सह प्रभु परम सुजाना। तुरत बद तब तीन ही उर पाई, उठी बैठ लक्ष्मण हरसाई, हृदय लाई प्रभु भेटऊ भ्राता, हर से शकल भालू कपि भ्राता। कपि पुनि बंद तहां पहुंचावा, जेहि विधि तब ही ताहि लह आवा। अब जब तुरंत ही देखिए इतना ज्यादा करुण रस चल रहा था और तुरंत हनुमान जी को आता देखकर करुण रस में वीर रस आ गया और हनुमान जी को तुरंत ही राम ने गले से लगा लिया और बहुत ही अपने आप को कृतज्ञ उनका माना। और तुरंत ही देखिए जो वैद्य थे सुषेण वैद्य, उन्होंने तुरंत ही दवा पानी की और लक्ष्मण जी को संजीवनी बूटी पिलाई और लक्ष्मण जी उठ खड़े हुए और मुस्कुराने लगे। हृदय राम लाई भेटऊ भ्राता, और राम ने अपने भाई को हृदय से लगा लिया और अपने भाई से इस प्रकार से भेंट की। और ये सब देखकर जितने भी वहां पर बंदर थे, कपि थे, वो सब जो है बहुत ज्यादा खुश हो गए। जितने भालू बंदर कपि जितने भी उनके सैनिक थे सब खुश हो गए। और कपि पुनि बंद तहां पहुंचावा, और तुरंत हनुमान जी ने फिर जो सुषेण वैद्य थे उनको वहीं पहुंचा दिया जहां से उन्हें वो लेकर आए थे। तो देखिए हरसी का अर्थ होता है खुश होकर, भेटाऊं अर्थात गले लगाया, अपना प्रेम प्रकट किया उनके लिए, अति अर्थात बहुत अधिक, कृतज्ञ अर्थात आभार प्रकट किया। देखिए अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना, बहुत ज्यादा
आभार उनका प्रकट किया हनुमान जी का, अपने आप को बहुत बड़ा कृतज्ञ माना। और देखिए इस तरह से सुजान अर्थात अच्छा ज्ञानी और समझदार उन्हें बताया, वैद्य अर्थात वैद्य, कीन्ही अर्थात किया, तब बंद कीन्ही उर पाई, तुरंत उन्होंने क्या किया, वैद्य ने काम करना शुरू कर दिया। भ्राता अर्थात भाई, हर्षे अर्थात खुश हुए, सकल हर्षे सकल भालु कपि भ्राता, हर्षे अर्थात बहुत खुश हुए, सकल अर्थात समस्त जितने भी भालू बंदर वहां पर जितने भी थे वो सब खुश हुए। भ्राता अर्थात उनका पूरा झुंड जो था, यूनि अर्थात दोबारा, सॉरी पुनि अर्थात दोबारा, ताही अर्थात उसको, ठीक है, लद ही आवा अर्थात जहां से वो लेकर आए थे वहां उन्हें दोबारा पहुंचा दिया सुषेण वैद्य को। ठीक है, तो देखिए अब ये सारी चीजें मैंने क्लियर कर दी हैं, बहुत ही आसान, बहुत ही इजी है, अगर आप एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं, व्याख्या करना बहुत ही ज्यादा सरल है। तो देखिए हनुमान जी के आने पर रामचंद्र जी प्रसन्न होकर उन्हें गले से लगा लिया और उनसे एक तरह से बहुत ज्यादा उस परम चतुर समझदार व्यक्ति के प्रति रामचंद्र जी ने अपनी कृतज्ञता को प्रकट किया और वैद्य ने शीघ्र ही उपचार किया, जिससे रामचंद्र लक्ष्मण जो है खड़े होकर बैठ गए और वो बहुत प्रसन्न हुए। इस तरह से राम ने लक्ष्मण को गले से लगाया और इस दृश्य को देखकर भालू और वानरों के समूह में खुशियां छा गई। हनुमान जी ने वैद्य को उसी तरह पहुंचा दिया जिस तरह वो लेकर आए थे। अब देखिए यहाँ पर, अब फिर से देखिए लक्ष्मण जी के ठीक होने पर अब विशेष क्या है, तो जो लाइन में जो चीज विशेष होती है उसको आपने लिख देना है। तो सबसे पहले विशेष तो यही है कि लक्ष्मण जी के ठीक होने पर वानर सेना और रामचंद्र जी में की खुशी का वर्णन इसमें किया है। अवधि भाषा है, चौपाई छंद है और प्रभु परम और तबही ताही में अनुप्रास अलंकार है और घटनाक्रम में तीव्रता है। अब ये सारी चीजें बहुत जल्दी जल्दी यहाँ पर दिखाई गई है। आपने देखा ना कि कहा था कि सूर्य उदय होने से पहले ही ये सारी चीजें हो जानी चाहिए, तो तुरंत ही हनुमान जी आए, तुरंत ही वैद्य जी ने उन्होंने रामचंद्र जी ने उनको गले लगाया, उनका शुक्रिया अदा किया, उनकी उनसे कृतज्ञता प्रकट की। तुरंत ही सुषेण वैद्य ने लक्ष्मण को ठीक किया, तुरंत ही हनुमान जी सुषेण जो सुषेण वैद्य है उनको वहां पर छोड़कर आए जहां से वो लेकर आए थे। तो इस तरह से सारी घटनाक्रम में तीव्रता है। अब देखिए ये है कुछ अर्थग्रहण संबंधित प्रश्न। तो पहले हनुमान जी के आने पर राम ने क्या प्रतिक्रिया जताई, लक्ष्मण की मूर्छा किस तरह से टूटी, किस घटना से वानर सेना प्रसन्न हुई, और यहाँ पर जेहि विधि तबहि ताहि लध लावा, इसका आपने अर्थ बताना है। अगर आपकी जो व्याख्या है, अगर आपका जो अर्थ है आपको अच्छे से क्लियर अगर हो जाता है तो इसका अर्थ है कि आपको सच में समझ आ चुका है और आप इन प्रश्नों का उत्तर आसानी से दे सकते हैं। ठीक है ना। अब आगे देखिए जो छठा हमारा यहाँ पर है, इसको हम पढ़ते हैं, यह वृतांत दसानन सुनेऊ। अब ध्यान पूर्वक सुनिएगा, यह वृतांत दसानन सुनेऊ, अति विषाद पुनि पुनि सिर धुनेऊ। अब देखिए जब ये सारा वृतांत, ये सारा वर्णन जब दशानन ने सुना, दशानन कौन है, किसे कहते हैं दशानन, दशानन है रावण, 10 है आनन जिसके, आनन अर्थात सर, 10 है आनन जिसके दशानन, ठीक है, रावण है दशानन, यह वृतांत दशानन सुने। अब उसको भी किसी न किसी ने बता ही दिया होगा कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, ठीक है। तो अब जब उसने ये पूरा वृतांत सुना, अति विषाद पुनि पुनि सिर धुने, बहुत ज्यादा विषाद में आ गया। विषाद क्या होता है, टेंशन, ठीक है, बहुत ज्यादा टेंशन में आ गया और बार बार अपना सिर ढूंढ रहा है, बार बार अपने सिर को पकड़ रहा है कि ये कैसे हो गया। व्याकुल कुंभकर्ण पहियावा, व्याकुल कुंभकर्ण पहियावा, विविध जतन करिता ही जगावा। अब बहुत ज्यादा व्याकुल होकर कुंभकर्ण के पास गया और विविध जतन करते ही जगावा, क्योंकि जो कुंभकर्ण है वो तो देखिए कहते हैं ना कैसी नींद है, कैसे सोता है ये कुंभकर्ण की तरह। कुंभकर्ण 6 महीने तक सोता रहता है और 6 महीने वो जगा रहता है, ठीक है। अब वो कुंभकर्ण के पास गए, बहुत ज्यादा व्याकुल हो गया वो, और व्याकुल होने के बाद वो कुंभकर्ण के पास गया, विविध
विविध जतन करी, विविध यानी कि बहुत सारे जतन करने के बाद बहुत सारे अलग अलग तरह के प्रयास करे, कभी बैंड बाजे बजवाए, कभी कुछ किया, कभी कुछ किया, कभी कुछ किया, उसको उठाने के लिए बहुत सारे जतन किए। अब जागह निशिचर देखि केस कैस, अब जो निशिचर है वो जाग गया और कहता है माहू काल देह धेर धरी बेस, कुंभकर्ण बूझा कहूं भाई, और कहता है कुंभकर्ण भाई बताओ काहे तब मुख रहे सुखाई, कि तुम्हारा मुंह क्यों सूख रखा है। कहते जब हम बहुत ज्यादा टेंशन में होते हैं, बहुत ज्यादा परेशानी में होते हैं, खास तौर पर जो हमारे फैमिली मेंबर होते हैं वो जान जाते हैं कि कोई परेशानी है क्या, कोई दिक्कत है क्या, क्योंकि हम अपनी परेशानी हर बार हर व्यक्ति के सामने जाहिर नहीं कर सकते हैं, तो इसीलिए बाहर हर व्यक्ति जो है ठीक ठाक लगता है, लेकिन परेशानी जो है वो अपने घर पर अपनों के साथ ज्यादातर शेयर करता है, और पहचान भी जाते हैं घर वाले कि आपको कोई देखिए जो जिस व्यक्ति के साथ आपका ज्यादा जुड़ाव होगा, लगाव होगा, तो वो आपके फेस को देखकर बता लेगा कि आप खुश हैं या आप दुखी हैं या आप परेशानी में हैं। अब जब बड़ी जबरदस्ती के साथ उसको जगाया गया है, रावण जो है बहुत ज्यादा डरा हुआ है, घबराया हुआ है, तो वो देखकर ही समझ गया और कहता है कुंभकर्ण बूझा कहूं भाई, काहे तब मुख रहे सुखाई, तुम्हारा मुंह क्यों सूखा हुआ है, क्यों मुरझाया हुआ है तुम्हारा मुख, ये कह रहा है कुंभकर्ण। अब देखिए यहाँ पर पहले कठिन शब्दों को पढ़ते हैं, फिर ये मैं आपको क्लियर करती हूँ। देखिए यह वृतांत, अब इतने आप क्लास 12 में पहुंच गए हैं, मुझे लगता है काफी सारी चीजें जो है आपको समझ आ जाती होंगी जब हम पढ़ते हैं। तो देखिए यह वृतांत, वृतांत का अर्थ होता है वर्णन, ये पूरा वृतांत, ये पूरा वर्णन जो है दसानन सुनेऊ, दसानन जब रावण ने सुना तो विषाद अर्थात दुख से, टेंशन से सिर धुनेऊ, बहुत ज्यादा पछता है, बार बार ऐसे सर पर मार रहा है, पछता रहा है, ठीक है ना, पुनि पुनि सिर धुनेऊ, पुनि पुनि अर्थात बार बार पछता रहा है। व्याकुल कुंभकर्ण पही आवा, व्याकुल होकर, टेंशन में आकर, परेशान होकर, कुंभकर्ण पही, पही अर्थात पास, आवा अर्थात आया, विविध, विविध अर्थात बहुत सारे, अनेक, जतन अर्थात उपाय करके, प्रयास करके, ताही अर्थात उसको, जगावा अर्थात जगाया, जागा निशिचर, निशिचर अर्थात वो एक राक्षस ही तो है, जागा निशिचर देख कैसे, जैसे ही कैसे जागता है ये निशिचर, ठीक है। कुंभकर्ण मानु काल देख धरी वैसे, ऐसा लगता है कि जो देह धरी वैसे, ऐसा लगता है कि जो मानहु, ऐसा लगता है, मान लो ऐसा लग रहा है जैसे कालु अर्थात मौत जो है, देह अर्थात शरीर, धरी अर्थात धारण करके, बैसा, बैसा अर्थात बैठा हुआ है, ये सोया हुआ कुंभकर्ण ऐसा लग रहा है मानो साक्षात कोई काल, काल अर्थात राक्षस अपना देह धारण करके जो है बैठा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर कहते हैं कुंभकर्ण बुझा कहूं भाई, और कुंभकर्ण जब उठ जाता है तो कहता है कि भाई जरा बुझाओ, मुझे भी बताओ, ठीक है, कि क्यों तुम्हारा मुख जो है सूखा हुआ है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर ये प्रसंग तो बिल्कुल वही है जिस तरह से आपको शुरुआत से बताया, कुछ भी यहाँ पर नया नहीं है। व्याख्या में आपको केवल यहाँ पर बता दूं कि इसमें कुंभकर्ण के जगाने का वर्णन किया गया है, और इसमें जब रावण ने ये लक्ष्मण के ठीक होने का जब समाचार सुना तो वो दुख से, अब क्योंकि उसको लगा था कि चलो एक चैप्टर खत्म हो गया, यहाँ पर लक्ष्मण जो है उसको, उसकी मृत्यु हो गई, उसको ये लग रहा था कि अब सिर्फ राम से निपटना है, बाकी सेना तो खुद ही खुद भाग जाएगी। लेकिन जब उसको पता चला कि लक्ष्मण पुनर्जीवित हो चुका है, तो फिर उसको बहुत ज्यादा टेंशन हो गई, और दुख से और एक तरह से पछतावे से वो अपना सिर ढूंढने लगा। वो व्याकुल होकर अपने भाई कुंभकर्ण के पास गया और बहुत सारे उपाय करके उसको जगाया। कुंभकर्ण जाग कर बैठ गया और वो बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे साक्षात यमराज अपना शरीर धारण करके वहां पर बैठे हुए हो। और क्योंकि वो भयानक राक्षस था, अब देखिए जो 6 महीने तक लगातार खाता रहेगा, 6 महीने तक लगातार सोता रहेगा, तो क्या असर होगा उसके शरीर पर, ठीक है। तो अब वो उठकर जब बैठा
तो फिर रावण से पूछने लगा कि कहो भाई तुम्हारे मुंह क्यों सूख रहे हैं। तो देखिए इसमें क्या विशेष है, रावण के दुख का सुंदर चित्रण है, पुनि पुनि में पुनरोक्ति प्रकाश अलंकार है, कुंभकर्ण के लिए काल की उत्प्रेक्षा प्रभावी है, यानी कि काल की उत्प्रेक्षा दी गई है उसे, तो उत्प्रेक्षा अलंकार है, अवधि भाषा है, चौपाई छंद है, और यहाँ पर दो अलग अलग मुहावरों का प्रयोग किया गया है। देखिए सिर धूनना, ठीक है, और दूसरा मुख सूखना, दो अलग अलग मुहावरों का प्रयोग किया है। तो आप लिख सकते हैं मुहावरों का सुंदर प्रयोग किया गया है। अगर अर्थ समझ आ चुका है तो फिर ये अर्थ ग्रहण संबंधित प्रश्न जो है बहुत सरल हो जाते हैं। जैसे रावण ने कौन सा वृतांत सुना और क्या प्रतिक्रिया दी, बहुत ही आसान है। लक्ष्मण के जीवित होने का वृतांत सुना और वो बहुत ज्यादा दुखी हो गया। रावण कहाँ गया और क्या किया, रावण कुंभकर्ण के पास गया और उसको जगाने के अलग अलग प्रयास किए। कुंभकर्ण कैसा लग रहा था, कुंभकर्ण साक्षात काल यानी कि यमराज के जैसा लग रहा था। कुंभकर्ण ने रावण से क्या पूछा, कुंभकर्ण ने रावण से पूछा कि भाई तुम्हारे मुख क्यों सूख रहे हैं। ठीक है, तो बहुत ही छोटा छोटा यहाँ पर अर्थ दिया गया है, तो और उसमें से इतने इजी से उत्तर हैं तो आप आसानी से इन्हें कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले यहाँ पर चौपाई की तरफ। कथा कही सब तो ही अभिमान, ते ही अभिमान अभिमानी, कथा कही सब ते ही अभिमानी, कही प्रकार सीता हरियाणी, कथा कही सब ते ही अभिमानी, कही प्रकार सीता हरियाणी, तात कपि नहीं सब निश्चर मारे, महा महा जोधा संहारे, ताहि कपि नहीं सब निश्चर मारे, महा महा जोधा संहारे, दुर्मुख स्वरूप मनुज आहारी, दुर्मुख स्वरूप मनुज आहारी, भट्ट अतिकाय अकंपन भारी, अपर महोदर अधिक बीरा, परे समर मही सब रन धीरा। अब दोहा भी यहाँ पर है। सुनि दस कंदर बचन तब, कुंभकर्ण बिलखान, जगदम्बा हरि आन अब, सठ चाहत कल्याण। अब देखिए कितनी सुंदर यहाँ पर पंक्तियां हैं, इसको देखिए कैसे यहाँ पर क्लियर किया गया है। तो देखिए कथा अर्थात कहानी, अब उसने पूरी कहानी वो सुनाने लग गया। कौन सी कहानी सुनाने लग गया कि किस तरह से, क्योंकि जो कुंभकर्ण है वो तो पिछले 6 महीने से सोया हुआ है, उसको कुछ नहीं पता कि लंका में क्या हो रहा है, रावण क्या कर रहा है और रामचंद्र जी क्या कर रहे हैं, कितने उनके राक्षस मारे गए हैं और क्या क्या यहाँ पर हो चुका है। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें यहाँ पर चल रही हैं। अभी तक वो सोया पड़ा है, तो उसने जो रावण है उसने पूरी कहानी जो है, पूरी कथा उसे सुनाई और क्या कहा कि वो जिस प्रकार से वो सीता को हर कर लाया था, जिस प्रकार हनुमान जी ने बड़े बड़े योद्धाओं को मार दिया, योद्धाओं का संहार कर दिया और स्वयं इंद्रजीत को भी मार दिया। इंद्रजीत किसे कहते हैं, मेघनाथ को, जिसने लक्ष्मण पर सब शक्ति लगाई थी, उसको भी मार दिया। तो अब वो बहुत पूरी कहानी देखिए वो सुना रहा है। यहाँ पर क्या कह रहा है कि तात कपि नहीं सब निश्चर मारे, सारे राक्षस मार दिए उस कपि ने, जो हनुमान था उसने सारे राक्षस मार दिए, महा महा योद्धा संहारे, उसने बहुत सारे बड़े बड़े योद्धाओं को मार दिया। तो अब वो पूरी कहानी सुना रहा है और देखिए क्या कह रहा है यहाँ पर, जैसे यहाँ पर योद्धा यानी कि योद्धा संहारे, संहार किया दुर्मुख एक राक्षस का, सुर रियुह देवताओं का शत्रु जो इंद्रजीत, मनोजहारी नरांतक, ठीक है, भट्ट अर्थात योद्धा, अतिकाय यानी कि एक राक्षस का नाम, सबको मार दिया है। देख सकते हैं आप, दस्कंदर, रावण, बिलखान अब दुखी होकर जो है रोने लगा है। अब जो है क्या कह रहा है देखिए, जब जब ये बात जब कुंभकर्ण को पता चली, जब ये बात कुंभकर्ण को पता चली कि इतना सब कुछ हो गया इन 6 महीनों में, अब देखिए क्योंकि उसको भी पता है कि सीता जो है वो जगत माता है और उनके साथ अगर तुमने ये सब किया है तो अब तो तुम्हारा कल्याण जो है रामचंद्र जी ही कर सकते हैं। अब तो तुम्हें केवल रामचंद्र जी ही तार सकते हैं। अब तुम्हें कुछ भी, अब मतलब तुम्हारा और कुछ नहीं हो सकता। तो क्या कह रहा है देखिए, सुनी दस कंधर बचन तबा, कुंभकर्ण बिलखान,
जब उसने दस्कंधर यानी कि रावण के वचनों को सुना, रावण ने जो ये पूरी कहानी सुनाई, तो जब उसने रावण के वचनों को सुना, कुंभकर्ण बिलखा, कुंभकर्ण भी बिलखा गया, रो गया और कहता है जगदम्बा हरियाणितम, अगर तुम जगदम्बा को हरोगे, अगर तुम जगत की माता का हरण करोगे, सत चाहत कल्याण, और उसके बाद भी अपना कल्याण चाहते हो, पहले तो तुम पूरी जगत की जो माता है उनका हरण कर रहे हो, उनका अपहरण कर रहे हो, और उसके बाद भी सठ चाहत कल्याण, उसके बाद भी तुम चाहते हो कि तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हें छोड़ दे, तो क्या होगा आप देखिए आगे, बहुत ही सुंदर यहाँ पर बताया गया है। तो देखिए जब पूरा प्रसंग जो है, अभिमानी रावण ने जिस प्रकार सीता का हरण किया था और उसके बाद तक की पूरी कथा जब उसने कुंभकर्ण को सुनाई, रावण ने बताया कि हे भाई, हनुमान ने सारे राक्षस मार दिए हैं, महान महान योद्धाओं का संहार किया है, दुर्मुख, देव शत्रु, नरांतक, महायोद्धा, अतिकाय, अकंपन, महोदर आदि सभी वीरों को युद्धभूमि में मार दिया है। और रावण की बातें सुनकर कुंभकर्ण बिलखने लगा, डर गया बहुत ज्यादा कि ये कैसे हो गया, और कहने लगा कि अरे मूर्ख, जगत जननी जानकी को चुराकर तू कल्याण चाहता है, तूने जगत माता जानकी को चुराया है, उनका हरण किया है, और अब तू कल्याण चाहता है। तो देखिए, तो क्या कहा है यहाँ पर, जो राम की व्याकुलता, रावण की व्याकुलता और कुंभकर्ण की वाक पटुकता यानी कि जो उसने बिल्कुल क्लियर शब्दों में कह दिया, उसने कोई भी अपने भाई का साइड नहीं लिया, अपने भाई को कोई भी ऐसे संतावना नहीं दी या कोई भी सहारा नहीं दिया, उसने तुरंत बोल दिया कि भाई तूने जगत जननी का हरण किया है और अब तू मुझसे हेल्प, मुझसे मदद चाहता है और कल्याण की बातें कर रहा है अपनी। तो दूसरा अवधि भाषा का प्रयोग है, चौपाई छंद है, वीर रस। अब देखिए वीर रस यहाँ पर है क्योंकि काफी सारे योद्धाओं को मारा है, तो वीर रस है। ठीक है, महा में पुनरुक्ति अलंकार है, संवाद शैली है, बातचीत चल रही है। ठीक है, और अकम, अतिकाय, अकंपन, दो शब्द, अवर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार, अनुप्रास अलंकार। ठीक है, अब ये तो बहुत ही सरल है, किसने कथा किसको सुनाई, रावण की सेना के कौन कौन से वीर मारे गए, हनुमान के बारे में रावण क्या बताता है, और रावण की बातों पर कुंभकर्ण ने क्या प्रतिक्रिया जताई। बहुत ही आसान है, बहुत ही क्लियर है। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को अच्छे से समझ आ रहा होगा। देखिए अब यहाँ पर देखिए ये सारी चीजें क्लियर हो चुकी है, और इस तरह से यहाँ पर पूरा चैप्टर भी लगभग आपको क्लियर हो चुका है, क्योंकि देखिए इसके बाद क्या होता है वो सभी आपको पता है। उसके बाद देखिए कुंभकर्ण भी, क्योंकि अब भाई की साइड तो जाएगा, देखिए पता तो है कि ये गलत है, लेकिन पहले है अपना भाई। ठीक है, तो भाई की साइड तो जाना ही है। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पर क्लियर हो चुकी हैं, चैप्टर लगभग आपको बहुत अच्छे से क्लियर मैंने कर दिया है, और मैं आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब देखिए यहाँ पर जो काव्य सौंदर्य संबंधित प्रश्न हैं इन्हें भी डिस्कस करेंगे हम यहाँ पर आगे, और उसके बाद जो लक्ष्मण मूर्छा से संबंधित यहाँ पर प्रश्न हैं उन्हें भी डिस्कस करेंगे, और उसके बाद जो आपका मेन यहाँ पर आता है वो आता है आपके पाठ से संबंधित प्रश्न। ठीक है, ये आते हैं आपके पाठ्य पुस्तक से संबंधित हल, और ये सारे प्रश्न दिए गए हैं आपकी पाठ्य पुस्तिका में। जैसे कवितावली में छंदों के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि तुलसीदास जी को अपने युग की आर्थिक विषमता की अच्छी समझ थी, और तुलसीदास जी के कवित्व के आधार पर, जैसे देखिए पहला जो कवित्व दिया था कि किस तरह से वहां पर बताया था कि न भिखारी को भीख है, न व्यापारी के लिए व्यापार है, तो एक तरह से पूरी जानकारी थी उन्हें कि कैसा चल रहा है तत्कालीन समाज। ठीक है, और कैसी है तत्कालीन समाज की आर्थिक विशेषता, आर्थिक जो विषमताएं। तो यहाँ पर जो भी कवितावली हमने पढ़ी है मैंने बहुत अच्छे से उसमें क्लियर किया है, और सबसे मेन चीज यहाँ पर जो है अगला प्रश्न, पेट की आग का शमन ईश्वर यानी कि राम भक्ति के मेघ ही कर सकते हैं। तुलसीदास जी का यह काव्य सत्य क्या इस समय के युग में भी सत्य है, तर्क संगत उत्तर दीजिए।
तो यहाँ पर आपको कुछ तर्क करना है कि ये जो तुलसीदास जी ने उस टाइम पे कहा था कि पेट की आग को बुझाने के लिए भगवान का स्मरण करना है और ये भगवान के स्मरण रूपी मेघ ही इनको बुझा सकते हैं, तो क्या ये आज के टाइम में भी है? तो इसको कंपेयर करिए जरा, इसमें अपने तर्क दीजिए। अब तर्क देखिए आपका दोनों तरफ से हो सकते हैं, आपके उसके फेवर में भी हो सकते हैं या उसके अपोजिट भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये आप कर सकते हैं। और बाकी अभी बहुत सारी चीजें हैं, अगर आप इसमें पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो जैसे मैंने कहा कि काव्य जो यहाँ पर काव्य सौंदर्य संबंधित जो प्रश्न है उनको भी अगर आप डिस्कस करना चाहते हैं, कोई भी डाउट, क्योंकि ये चैप्टर परीक्षाओं की दृष्टि से, बोर्ड एग्जाम्स की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो कोई भी डाउट अगर इस पूरे चैप्टर से होता है तो उसे नेक्स्ट सेशन में जरूर क्लियर करें। बाकी का यहाँ पर लगभग चैप्टर कंप्लीट हमारा हो चुका है और बाकी चीजें हम कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।